नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और आप देख रहे हैं हमारा खास शो द डेली चौपाल। आज के इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं बंगाल में हुए ईडी के अधिकारियों पर टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा हमले और इंडिया या इंडी गठबंधन के कारगर्ता के बारे में। लोकसभा 2024 के चुनाव की तिथि धीरे धीरे नजदीक आ रही है, जिसके बाद सभी दलों ने अपने अपने स्तर पर मोर्चाबंदी भी शुरू कर दिया है, जिसमें पक्ष यानी भाजपा के नेतृत्व वाली पार्टियां और विपक्ष यानी कि अभी भी अपने लिए मौका तलाश रही पार्टियां अपने लिए सीट और जगह की तलाश कर रही हैं। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का इतना क्रेज है कि शुरुआत में तो छोटे छोटे पार्टी के नेता थोड़ा सा उछलते हैं, लेकिन जैसे ही पीएमओ से फोन का फरमान जारी होता है सब मन मार कर भी संतुष्ट हो जाते हैं। कोई भी बिहार के मुकेश सहनी जैसा ज्यादा इधर उधर नहीं करता है, नहीं तो कहीं का नहीं रह जाता, चाहे कितने भी बड़े आंदोलन से उठकर क्यों ना आए हों। लेकिन वही अगर हाल ही में बने विपक्ष की इंडिया या इंडी गठबंधन की बात करें तो यहाँ तो भैया अब तो कुछ ठीक ठाक होता हुआ ही नहीं दिख रहा है, चाहे वो बिहार हो या महाराष्ट्र हो या बंगाल। और इस गठबंधन में सब कुछ ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि इस गठबंधन में क्षेत्रीय दलों का दबदबा कुछ ज्यादा ही है, और वो ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जिन्होंने कांग्रेस को अपने अपने राज्यों के विधानसभा चुनाव में चारों खाने चित किया हुआ है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है ममता बनर्जी का, जिसने बंगाल में कांग्रेस को भाजपा शासित प्रदेशों से भी गंदे तरीकों से हराया है। बिहार में भी कांग्रेस का वही हाल है, यहां भी लालू यादव और नीतीश कुमार ने इनको थोड़ा छोड़ा हुआ है। आलम यह है कि 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 में से महज 18 से 20 सीटें ही जीत पाई थी। आज का सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सच में विपक्ष का इंडिया गठबंधन कारगर होगा, और अगर ऐसा होगा तो कैसे होगा? क्योंकि हाल ही में बंगाल की मुख्यमंत्री ने बयान दिया था कि बंगाल में वो कांग्रेस को एक भी सीटें नहीं देंगी, मतलब इंडिया गठबंधन बंगाल में काम नहीं करेगा। जिसके बाद सांसद अधीर रंजन चौधरी ने ममता को खरी खरी सुनाई थी। अभी उस बयान की चिता जली भी नहीं थी कि ईडी ने आज उस आग में घी डालने का काम कर दिया। सुबह सुबह जब ईडी बंगाल के टीएमसी के नेता के घर पर उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली पहुंची तो टीएमसी कार्यकर्ताओं ने ईडी के अधिकारियों को खदेड़ कर कूट दिया, ठीक वैसे ही जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर में विधायक रामाधीर सिंह को एसपीए ऑफिस में कूट दिया गया था। उसके बाद ईडी के अधिकारी वहां से जान बचाकर किसी तरह से भागे और वहां से निकल गए। इस मुठभेड़ में मीडिया के लोगों पर भी हमला किया गया, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। यहीं से अब शुरू हुआ राजनीति का एक और नया खेल। बयानबाजी बढ़ गई, सोशल मीडिया पर खदेड़ने का वीडियो डालकर भाजपा नेता मजूमदार से लेकर शुभेंदु अधिकारी ने केंद्र सरकार से उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग भी कर दी। मामला तब दिलचस्प हो गया जब एक बार फिर अधीर रंजन चौधरी मीडिया के सामने आते हैं और ममता बनर्जी को एक तरह से माफियाओं का सरगना साबित कर देते हैं। आज ईडी के अधिकारी तो बच गए, लेकिन कल उनकी जान भी ले सकते हैं टीएमसी के गुड्डे। और आपको ये बता दें कि ये पहली बार नहीं है, बल्कि पिछले बंगाल विधानसभा के चुनाव में कोई बहुत बड़ी जांच एजेंसी ममता का जांच करने के लिए पहुंची थी और ममता बनर्जी ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए उनको ही अरेस्ट करवा दिया था। इस वजह से टीएमसी के नेता कहते हैं कि यह सच है कि सिर्फ दीदी ही हैं जो बंगाल में भाजपा को कड़ी टक्कर दे सकती हैं। अब हम अपने दर्शकों से पूछना चाहते हैं कि आपको भी लगता है कि ऐसे में यह गठबंधन सफल हो सकता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।